देखो, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं उससे आप अगले 30 दिन में यानी सिर्फ 1 महीने में इतना सब कुछ अचीव कर लोगे जितना बाकी के लोग साल भर में अचीव नहीं कर पाते। अगर यकीन नहीं होता और आपको लगता है कि इन सच लिटिल टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये सुनो। ये है माउंटेनियर किलियन जॉर्नेट, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का 30 दिन में नहीं बल्कि सिर्फ 3 दिन में, वो भी 2 बार। फिर ये है द केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हेड, एक आइकॉनिक बुक जिसका पूरा फर्स्ट ड्राफ्ट सिर्फ 3 दिन में लिखा गया है। आप सिर्फ 1 महीने यानी 30 दिन में भी चाहो तो अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हो। इसलिए हम डिकोड करने वाले हैं वो अल्टीमेट सिस्टम जो कॉपी करके आप भी अपने गोल्स को सिर्फ 1 महीने में अचीव कर सकते हो, वो भी सुपर फास्टली। लेकिन आखिर सुपर फास्ट मूव करा कैसे जाता है? सिंपली कॉपी करो उन लोगों को जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और आपसे ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। और इन नेक्स्ट 30 डेज के लिए हम आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आपकी इस जर्नी को और भी सुपर फास्ट बना देगा। लेकिन उसे जानने से पहले आपको ये पहला फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ेगा, द 70-30 रूल। यहाँ 70-30 का मतलब है परफेक्ट होने की कोशिश बंद करो, प्रोसेस के लिए कुछ करने की कोशिश करो। ये इतना पावरफुल है कि जेफ बेजोस ने अपना पूरा बिजनेस एम्पायर इसी रूल पे बनाया है। Most decisions are two-way doors. If you make the wrong decision, if it's a two-way door decision, you walk out the door, you pick a door, you walk out. Some decisions are so consequential and so important and so hard to reverse that they really are one-way door decisions. You go in that door, you're not coming back. And those decisions have to be made very. वो उसे 2-वे डोर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी हमारा ज्यादातर डिसीजन 2-वे डोर होता है। आप एक डोर चुनो, बाहर जाओ, गलत निकला तो वापस आ सकते हो और दोबारा दूसरे डोर को चॉइस कर सकते हो। वहीं कुछ डिसीजन 1-वे डोर होते हैं, उन्हें ध्यान से लेना पड़ता है। इवन जब अमेज़न ने 1 डे डिलीवरी लॉन्च की थी, वो परफेक्ट लॉजिस्टिक नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ 70% कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट किया और उन्होंने बाद में उसे बेहतर बनाया और फिर पूरी दुनिया में मार्केटिंग डोमिनेट कर लिया। बेजोस खुद कहते हैं आपको ज्यादातर डिसीजन तभी ले लेनी चाहिए जब आपके पास अराउंड 70% इंफॉर्मेशन हो। अगर आप 90% का वेट कर रहे हो तो आप बहुत स्लो हो, क्योंकि जो चीज डेली हर वक्त हर मिनट हम लोग को स्लो करती है वो है डिसीजन लेने में डिले करना। और यही छोटे छोटे डिसीजन हमारे गोल को इफेक्ट करता है, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और सिर्फ नॉलेज लेने में एंड ओवरथिंक स्मॉल डिसीजन लेने में। अभी भी आधे लोग इस वीडियो में जो बताया गया है उसे देखकर फिर दूसरी वीडियो में चले जाएंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग सीरियस होंगे जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसमें बताई हुई बातें को फॉलो करेंगे और एक्शन लेंगे। एज अ हाई परफॉर्मिंग यंग इंडिविजुअल आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सके। आप अभी अपने प्राइम ईयर में हो, आपको क्विक एंड सुपर फास्ट होना होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जनरल की एक रिसर्च में पता चला कि जो कंपनी क्विक डिसीजन लेती है वो उनसे ज्यादा बेहतर करती है जो डिसीजन डिले करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अटक जाओ उस वक्त सीधा टाइमर लगाओ, 30 मिनट में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करो उस टॉपिक या उस प्रॉब्लम के बारे में और फिर सीधा डिसीजन लेने लग जाओ। बहुत हुई थिंकिंग। जितना फास्ट हर पल डिसीजन लोगे उतना सुपर फास्ट आप मूव करोगे और एक्शन लोगे। इसी के साथ CEE फ्रेमवर्क फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। द CEE फ्रेमवर्क नेवी सील ऑफिसर इसे हर जगह यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोल सीडिंग। हर टास्क के लिए खुद से पूछो क्या ये क्रिटिकल है, एसेंशियल है या इनहेंसिंग है। क्रिटिकल का मतलब बिना तैयार के आपके गोल की ये कार चलेगी या नहीं, तो आपको अभी इस टास्क को करना ही पड़ेगा। एसेंशियल का मतलब पेट्रोल कम है लेकिन आप नजदीक हो, तो वो टास्क आपकी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। इनहेंसिंग का मतलब आप चाहते हो कि आपकी कार सुपर फास्ट हो जाए लेकिन अभी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी वन ऑफ द फेवरेट बुक 7 हैबिट ऑफ हाई एफिशिएंसी पीपल के ऑथर स्टीफन केवी कहते हैं कि द की इज नॉट द प्रायोरिटीज व्हाट ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। यानी सीक्रेट ये है कि आपको वो प्रायोरिटीज नहीं करनी चाहिए जो आपके शेड्यूल में है, बल्कि आपको अपनी प्रायोरिटीज को शेड्यूल करनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को यहाँ पॉज करिए और इसे समझने की कोशिश करो। अब ये ना लगता सिंपल है लेकिन कोई करता नहीं। ये फ्रेमवर्क यूज करोगे तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा, कम स्ट्रेस होगा और
और कम फेक इमरजेंसीज होंगी। अपनी टू डू लिस्ट उठाओ और हर टास्क के लिए पूछो ये कौन सा टाइप है, क्या ये क्रिटिकल, एसेंशियल या इनहेंसिंग है। आप फिर सिर्फ पहले 2 कैटेगरी पे फोकस करो और देखो आप कितने जल्दी अपने गोल को अचीव करने लगोगे। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपने दिन भर बिजी रहे लेकिन एंड में कुछ खास अचीव नहीं किया? इसे हम कहते हैं द डिल्यूशन ऑफ डूइंग। बिना स्ट्रेटेजी जाने बस प्लानिंग करते रहते हैं, बस मेहनत करते रहना बिना स्मार्ट वर्क के, और बस बिजी रहकर सोचना कि आप अपने गोल या ड्रीम अचीव कर लोगे और उसके पास जा रहे हो जबकि आप उससे दूर जा रहे हो। वेल, हम आपको याद दिला दें कि बाकी के सभी लोग भी तो यही कर रहे हैं। आप बाकियों से अलग कैसे हैं? क्या सिर्फ मेहनत करने से सक्सेसफुल और ड्रीम फास्ट अचीव हो जाते हैं? नहीं ना। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस डिल्यूशन ऑफ डूइंग से बाहर निकलो। यानी आप भी सुपर बिजी रहकर हार्ड वर्क करके इस डिल्यूशन में जी रहे हो कि आपके सभी गोल और ड्रीम 100% पूरे होंगे और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। वेल, इलॉन मस्क को दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इंसान में माना जाता है। टेस्ला बनाते वक्त भी ऐसा ही हुआ, जहां उनके कॉम्पिटिटर डिल्यूशन में जी रहे थे। इलॉन मस्क ने गीगा फैक्ट्री डिजाइन फाइनलिस्ट होने से पहले ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। रिजल्ट में हुआ कि वो कॉम्पिटिटर से पहले मार्केट में आए और मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बना ली, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता था जो बाकी लोग को नहीं पता आज तक। इवन हम खुद भी कुछ सालों पहले ऐसे ही थे। हम डिल्यूशन ऑफ डूइंग में जी रहे थे, लेकिन वक्त रहते हम कुछ ऐसा सीख लिए जिससे हम इससे बाहर निकल गए और यंग एज में सक्सेसफुल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप भी सेम गलती कर रहे हो और जब देर हो जाएगी तो आप कल को पछताओगे। यही चीज हमारी इंडियन यूथ के साथ हो रहा है। इसलिए हमने अपना पैशन प्रोजेक्ट द सक्सेस सीक्रेट बनाने वाले हैं। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप बाकी के 99% लोगों की तरह गलतियां ना करें और यंग एज में ही अपने सभी गोल और ड्रीम को फास्ट अचीव करना सीख पाओगे और ऐसे बन जाओगे कि आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। फालतू की चीजों पे पैसा वेस्ट करते हो, इससे अच्छा है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, वो भी फ्री। अब इसके बाद आता है द 5 मिनट रूल। ये रूल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। अगर कोई काम करने में आपको 5 मिनट से कम लगने वाला है तो उसे आप तुरंत उसी समय कर डालो, ज्यादा टालो मत। ये रूल ना आपके प्रोक्रेस्टिनेट को खत्म कर देगा इन अगले 1 महीने के लिए। देखो, सबसे बड़ी जो रोज मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है अपने गोल के लिए या टास्क के लिए एक्शन ले। इसलिए एक बड़ा टास्क या गोल टैकल करने के बजाय डिसाइड करो कि आप सिर्फ 5 मिनट उस पर काम करोगे, बस इतना। जब टाइम खत्म हो जाए तो रुक जाओ। नो प्रेशर, नो कमिटमेंट, सिर्फ 5 मिनट। सिंपल लगता है ना? पर बात यह है कि किसी भी टास्क का सबसे मुश्किल हिस्सा एक्चुअल उसे करना नहीं होता। सबसे मुश्किल होता है वो मेंटल फिक्शन जो आपको स्टार्ट करने से रुकता है। अच्छा, इमेजिन करो आप एक यूट्यूबर हो। आपको आज ज्यादा प्रैक्टिकल और डुएबल क्या लगेगा? एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बिल्ड करना जो हर महीने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्यू लाए, या आज सिर्फ 5 मिनट अपने चैनल के लिए नया वीडियो आइडिया सोचना? कौन सा स्टार्ट करना और कंप्लीट करना इजी होगा? मतलब 5 मिनट इतने पेनलेस होते हैं कि वो बहुत ही आसान लगते हैं। इवन इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रम भी इसी रूल को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है तो तुम अपने आप से बोलो कि सिर्फ 5 मिनट उस पर काम करोगे। 5 मिनट के बाद देखना आप उस टास्क को पूरा एंड करने की कोशिश करने लगोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टक और लेजी फील करो तो टाइमर सेट करो सिर्फ 5 मिनट के लिए, और सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करने लग जाओ। ब्लाइंडर्स ऑन। एक बतख और एक घोड़े में सिंपल सा फर्क होता है। बतख बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि वो उड़ सकता है, तैर सकता है, चल सकता है, लेकिन वो कोई भी काम बेस्ट तरीके से नहीं कर पाता। घोड़े सिर्फ एक काम करता है, तेज दौड़ना, और उसमें वो अनबीटेबल होता है। इसलिए पूरी दुनिया घोड़े पर पैसा लगाती है, बतख पर नहीं। सोचिए, रेस का घोड़ा ब्लाइंडर्स पहनता है ताकि उसका फोकस सिर्फ फिनिश लाइन पर हो। उसकी पूरी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगती है, कोई इधर उधर नजर नहीं। आपको भी अपने ब्लाइंडर्स ऑन करने होंगे। साल भर के 10-20 गोल भूल जाओ, सब आपके लिए सच में जरूरी नहीं है। बल्कि आराम से बैठो और सोचो कि क्या गोल आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आप कैसे भी करके अचीव करना चाहते हो। ये गोल जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट और कम होंगे उतने ज्यादा बेस्ट होगा। देखो, पानी भी जब हर जगह फैलता है तो वीक होता है, लेकिन जब उसे एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हाई प्रेशर से भेजा जाए तो वो पत्थर को भी काट देता है। यही प्रिंसिपल अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। निकोला टेस्ला के बहुत आइडिया फेल हुए और आखिर में स्ट्रगल किया। इवोल्यूशन के फाउंडर कार्लस डार्विन ने एक ही चीज पे लाइफ डेडिकेट करी और आज उनका नाम अमर है। अगले 30 दिन यानी 1 महीने रेसिंग हॉर्स की तरह फाइंडर्स पहनकर सिर्फ एक ही गोल पे पूरी एनर्जी
लगाइए। अब आपके ऊपर है कि आपको ऐसा बनना है या नहीं, और आप सीरियस हो अपने लाइफ गोल्स, ड्रीम्स और सक्सेसफुल के लिए, तो हमारा सक्सेस सीक्रेट को ज्वाइन करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल चेंज योरसेल्फ को सब्सक्राइब कर लो, वो भी फ्री में, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। बाकी आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हो, आपको जरूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, स्टे विथ चेंज योरसेल्फ यूट्यूब चैनल।